उदास रहता है तुम्हारा मन क्योंकि तुमसे कोई प्रेम नहीं करता। यही शिकायत है तुम्हारी। मायके फोन करके यही बोलती हूँ, माँ माँ ससुराल में मेरी किसी को जरूरत नहीं, कोई मुझसे तुम्हारी जैसा प्रेम नहीं करता, किसी को मेरी आवश्यकता नहीं, किसी को मेरा ख्याल नहीं। मैं बस यहाँ समय काट रही हूँ और एक सामान की तरह रह रही हूँ। यही दिक्कत है ना। अगर किसी लड़की को ससुराल में भरपूर प्यार और सम्मान ना मिले, सास भी ताना देती है, ससुर भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, घर वाले जो बच्चे और भाई बहन है वो भी तुम्हें हल्के में लेते हैं, तुम्हारी वैल्यू नहीं देते, तुम्हारी कद्र नहीं करते, मन दुखी रहता है, तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है। जी हाँ, वो तुम्हारा पति होता है। दो शब्द प्यार के बोलता है, तुम्हें सम्मान देता है, तुम्हारी थकावट समझता है, तुमसे तुम्हारा हाल पूछता है, कुछ चाहिए तो मुझे बताना, दूसरों की छोड़ो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। केवल इतने शब्द तुम्हारी सारी तकलीफों को 1 मिनट में खत्म कर देता है। फिर तुम मुस्कुरा उठती है, फिर छोड़ के जाने वाला ख्याल दिमाग से हट जाता है और पति के प्रेम में फिर सब भूल जाते हैं। लेकिन अगर ये ठंडी छाव आपके लिए नहीं है, तब रहना मुश्किल हो जाता है। कोई प्यार करे ना करे, सास माने ना माने, ननद माने ना माने, ससुर माने ना माने, ये लोग कौन है? ये लोग पति से जुड़े संबंधी है। लेकिन केवल पति का प्रेम मिले तो भी ससुराल में रहना आसान हो जाता है। तुम्हारा पति तो तुमसे बात नहीं करना चाहता। प्यार तो दूर की बात है, सम्मान तो दूर की बात है, उसे 1 मिनट तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। 2 वर्ष हो गए, 6 वर्ष हो गए, 8 वर्ष हो गए, तुम मायके में समय बिता रही हो, काट रही हो समय को। शादी केवल एक नाम से चल रहा है, शादीशुदा हो बस। ना ससुराल जाती हो कभी, ना कोई लेकर जाता है, ना फोन करता है पति, ना बात करता है। अगर बात करता है तो बातें कम और झगड़ा ज्यादा करता है, इल्जाम ज्यादा लगाता है, शक ज्यादा करता है। दुर्लभ हो गया है आपका अपने पति के साथ रहना। मुझे 50 साल, 56 साल, 62 साल की महिला मैसेज करती है कि दीदी मुझे ससुराल में कष्ट है, मेरा पति अच्छे से बात नहीं करता, हमारी कोई बात नहीं मानता है। बताओ, अगर 60 62 साल की उम्र में भी आप अपनी पत्नी का साथ नहीं दे रहे, कुछ तो शर्म करो। जवान जब आपकी पत्नी रहती है ना, नई नई शादियां होती है, तो मन जरूर दुखता है, लेकिन हिम्मत होती है कि मेरा शरीर है, अभी मैं कर लूंगी अपने लिए। 60 साल के बाद भी अपनी पत्नी को सता रही हो। क्यों करते हो विवाह तुम लोग? अगर ससुराल में रहना मुश्किल हो रहा है, पति बात नहीं मानता और चाहती हो कि पति हो जाए मुट्ठी में, पति हो जाए वश में, केवल तुम्हारा ही कहना माने, केवल तुमसे ही बात करे, तुमसे ही प्रेम करे, हर ओर केवल वो तुम्हारे अंडर में रहे, अगर ये चाहती हो तो आज एक अद्भुत सा प्रयोग लेकर आई हूँ। एक अंक को हाथ में लिखना और इस हाथ से उसको चाय बनाकर पिला देना, खाना बनाकर खिला देना, कुछ ना हो तो उसके माथे को सहला देना इस हाथ से, और फिर देखो चमत्कार। तुरंत 2 मिनट में, 5 मिनट में असर शुरू हो जाएगा और असर लंबे समय तक भी रहेगा। तुरंत अगर बात बिगड़ जाती है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, वो तुम्हारा विश्वास नहीं कर रहा, सबूत मांग रहा है, तुम्हें भगाने की बात कर रहा है, उस वक्त क्विक ये रेमेडी कर सकती हो। अचूक उपाय है, तुरंत तुम्हारे पति की बुद्धि शांत हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, तुम्हारे पक्ष में बातें करने लगेगा, तुमसे प्रेम करेगा, विश्वास करेगा, दुनिया खड़ी हो जाएगी तुम्हारे अगेंस्ट, तुम्हारा पति तुम्हारे ही तरफ की बात करेगा। यकीन मानो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। बढ़ते चले जाओगी आगे, बहुत आगे बढ़ जाओगी, संपूर्ण हो जाओगी, जिंदगी अद्भुत हो जाएगी। यकीन मानो सब कुछ कितना सुंदर हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा आपका। आपका पति आपके पक्ष में बात करेगा, आधी चीजें आप सॉल्व करो, आधी चीजें मैं करूंगी। परिस्थिति बिगड़ी है, इंसान बिगड़ा है और उसको सुधर सकता है, इसलिए पति बदलना है, ससुराल छोड़ देना है, दूसरी शादी करनी, ये सब हटा दो, मन से हटा दो। अगर प्रेमिका हो, प्रेमी से प्रेम करती हो, विवाह करना चाहती हो, उसके साथ उसके घर में बसना चाहती हो बहू बनकर, तो दिमाग एकदम क्लीन कर लो, इंटेंशन बिल्कुल क्लियर करो और प्रेमी के नाम से इस उपाय को करो। भाग कर आएगा, डोली बारात लेकर आएगा और तुम्हें विवाह करके बहू बनाकर लेकर जाएगा। उसका दिमाग इधर उधर नहीं फिरेगा।
वो तुम पर प्रेम भी करेगा और विश्वास भी करेगा। ग्रह को कैसे बैलेंस करना है? जो भी लड़कियां प्रेम और विवाह में है अभी, चाहे आप 60 साल की महिला क्यों ना हो, अगर पति प्रेम नहीं करता है, बात नहीं करता है, आकर्षण नहीं आपके भीतर, नहाने के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाना शुरू करो। ये मत पूछो 4 दिन से नहा रही हूँ फिर भी झगड़ा हो रहा है, असर ऐसे नहीं होता है। शुक्र एक दिन में खराब नहीं हुआ आपके, शुक्र बैलेंस होगा। मुझ पर विश्वास करके आप स्नान के पानी में बड़ा बड़ा रोज वाटर मंगा लीजिए, बाथरूम में रख लीजिए। नहाते वक्त थोड़ा सा रोज वाटर आप बाल्टी में मिलाएंगे और इसी पानी से नहाएंगे महीने के 30 में से 300 दिन, पीरियड्स में भी। दूसरी बात है, रंगीन सुंदर सुंदर कपड़े निकालो, बिल्कुल कलरफुल कपड़े पहनो। जितने अपने पुराने पुराने जिसके रंग चले गए हैं, फट गए हैं, पुराने हो गए पर फट नहीं रहा, आप उसको पहन रही हो ना, उजड़ कर रह रही हो, नहीं उजड़ कर नहीं रहना, सज कर रहना। सिंदूर लगाओ, बिंदी लगाओ, कॉस्मेटिक प्रयोग करो, इत्र लगाओ, परफ्यूम लगाओ, चमक कर रहो, सुंदर बनकर रहो। शुक्र बैलेंस होगा। कोई आपसे मिले या ना मिले, कोई आपको देखे या ना देखे, अपने लिए करना है। एक सिल्वर जरूर धारण करो, एक चांदी धारण करो, बिछुआ में, पायल में, हाथ का कड़ा हो, गले का चेन हो, लेकिन एक चांदी धारण करेंगी आप। ये सब आप रोज में करके रखो, आधा चीजें आप सॉल्व कर लो। इत्र परफ्यूम जरूर लगाना, शुक्रवार को वीनस माउंटेन पर यहाँ पर एक बूंद इत्र जरूर लगाना, ऐसे मन लेना। ओम सम शुक्राय नमः बोल सकती हो, ठीक है, नहीं बोल सकती हो कोई बात नहीं, सिर्फ इस पर इत्र लगा लेना। मैं कहती हूँ आपको उपाय करने की जरूरत नहीं, इतना कर लो, लड़ाइयां बंद हो जाएंगी। पहले हफ्ते में आप देखोगे लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। फिर भी एक रेमेडी बता रही हूँ, पति को कब्जे में करने के लिए, मुट्ठी में करने के लिए, केवल तुम्हारा होकर रहेगा, केवल तुम्हारी ही सुनेगा। ध्यान से सुनिए। अपने दाहिने हाथ में लाल रंग के कलम से लिखो 17 17 के नीचे एक छोटी सी लाल बिंदी जरूर लगा देना। ये हम मंगल के लिए कर रहे हैं। अपने दाहिने हाथ पर लिखो 17 के नीचे एक बिंदी लगा देना, उसके नीचे अपने पति का नाम लिख देना। बाएं हाथ से जैसे लिख सकते हो लिखना, लेकिन खुद ही लिखना, किसी और से मत लिखवाना। कुछ लड़की कहेगी दाहिने हाथ में कैसे लिखूं, बाएं हाथ से लिखना नहीं आता, लिखो, टेढ़ी मेढ़ी लिख सकते हो, लिखो, ठीक है। आंखें बंद करो, एक जगह बैठ जाओ, एक आसन पर, शांत रहो मन। संडे के दिन करना ये प्रयोग, और बिल्कुल एकाग्र रखना अपने मन को। अपने पति को स्मरण करो, अपने पति की अनुभूति करो, उसको देखने का प्रयास करो। जब वह दिखाई देने लगे तब आपको कहना है ओम त्र्यक अमुक वश्यम वश्यम, ओम त्र्यक अमुक वश्यम वश्यम। अमुक के स्थान पर पति का नाम 17 बार, केवल 17 बार इस मंत्र को बोल लेना, चार्ज कर लेना, हाथ को ऐसे मलना और तुरंत इसी हाथ से, दाहिने हाथ से जाकर चाय बनाना, दूध गर्म करना, पानी लेना, कुछ भी पति को खिलाना या पिलाना है जो आपने इस चार्ज वाले हाथ से बनाया है। अगर इस वक्त पॉसिबल नहीं है, कुछ भी खिला पिला नहीं सकती, उसकी माथे पर अगर रगड़ सकती हो ये हाथ 2 बार, उसकी पीठ पर रगड़ सकती हो तो भी चलेगा। आपने जिस चीज को चार्ज किया है उसको पति के टच में देना है। आप इस प्रयोग को केवल एक बार करो, केवल एक बार करो और तुरंत चमत्कार देखो, तुरंत शांत हो जाएगा, बुद्धि तुम्हारी तरफ हो जाएगी। इस उपाय को रिपीट करते रहना समय समय पर, 1-2 महीने 3 महीने हो जाए, एक बार फिर रिपीट कर लेना, फिर देखो चमत्कार। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।